की दिशा की बैठक मैं समझता हूँ जिसमें कि हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उसका रिव्यू हमने किया। अलग अलग विभाग उसमें PWD, जल शक्ति विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और ऐसे सभी विभाग इनका जो पिछला मैं समझता हूँ जो कार्य सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के चले हुए हैं, केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें जो टारगेट्स हमने पिछली बैठक में दिए थे उन सब का रिव्यू हमने किया। और मैं समझता हूँ कि इस बैठक में जो हमारे विभागों के अध्यक्ष हैं उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी हमने यहाँ प्रेषित की गई। और विशेष रूप से हमारा जो PWD विभाग है उसको हमने ये टारगेट दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी टारिंग का सीजन आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हों। और इसी प्रकार से हमारा जो जल शक्ति विभाग है उसका भी काम बढ़ने वाला है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और इस बार सर्दी के मौसम में हमने देखा कि बारिश भी कम हुई है और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है, तो उनका भी काम बढ़ने वाला है। ऐसा करके हमने सभी विभागों का रिव्यू लिया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें हिमाचल प्रदेश को 8,478 करोड़ का बजट सबमिट हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों को जहां बजट मिला, साथ ही रेलवे को लगभग 1902 करोड़ रुपए का बजट मिला, जिसमें 470 करोड़ रुपए जो हमारा कालका शिमला रेलवे लाइन है उसके लिए बजट की स्वीकृति की गई है। इस बार के बजट में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को जो बजट का लाभ मिलने वाला है, मैं समझता हूं कि हमारे सभी विभाग मुस्तैदी के साथ काम करें और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम करें, ऐसे हमने दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र के द्वारा समय समय पर जो योजनाएं प्रदेश को मिली हैं उसका लाभ आम जनमानस तक मिल सके और आम जन तक उसका लाभ पहुंच सके, उसमें हमारे जो ये अधिकारीगण हैं उनकी भूमिका बहुत अहम रहती है। मैंने अधिकारियों से ये भी आग्रह किया कि जब भी बैठक में अगली बार आए तो एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्योंकि फिजिकल टारगेट्स बता दिए जाते हैं और फिजिकल टारगेट्स जो है बहुत हायर दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड की रियलिटी कुछ और होती है। तो जब भी आए तो बैठक से पहले उसका किसी भी वर्क का फिजिकल स्टेटस देखकर आए, ताकि एक्चुअल स्थिति का आकलन हो। बाकी ये लक्ष्य रखा गया है PWD विभाग में, विशेष रूप से PMGSY फेज 1 और फेज 2 हमारा सितंबर में समाप्त हो रहा है, तो तेजी के साथ अगर काम होगा तो फेज 1 और फेज 2 के जो काम है सितंबर से पहले जितने समाप्त हो जाएंगे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स PMGSY फेज 1 फेज 2 के बच जाएंगे, उसमें केंद्र की ओर से जैसी अभी तक गाइडलाइंस हैं केंद्र से बजट आना बंद हो जाएगा और स्टेट को अपने लेवल के ऊपर उन कार्यों को करना पड़ेगा। और फेज 3 हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए हमने जो DPRs हैं वो जो हैं केंद्र को भेजी जा रही हैं। जो प्रोजेक्ट हमने रोड्स किए हैं उसको केंद्र को भेजा जा रहा है और मैं समझता हूँ फेज 3 में बहुत सारी सड़कें हमारे हिमाचल प्रदेश की उसमें अपीयर होंगी और हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में बेहतर सड़कें मिल सकें, उस दिशा से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मुख्य रूप से दिशा की बैठक में हमने जो पिछले कार्य की समीक्षा की है और आगे के टारगेट जो सेट किए हैं, जो कि आने वाले समय में 31 मार्च तक और उसके बाद हमको पूरे करने हैं। सर, क्या जो फंड यूटिलाइजेशन है वो संतोषजनक है या इसमें लग रहा है कि कहीं लैप्स है, उसमें सुधार की जरूरत है? देखिए, मैं आज भी ये बात कह रहा था कि प्रदेश में, क्योंकि इससे पहले भाजपा की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन दोनों ही सरकारों का लक्ष्य यही है कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो। चाहे भाजपा की सरकार थी या अभी कांग्रेस की सरकार है, और मैंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि जो भी फंड्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें, क्योंकि स्टेट का भी अपना शेयर उसमें स्टेट को देना होता है, तो स्टेट अपना शेयर टाइमली दे दे, ताकि केंद्र से हमको जो बजट मिलने वाला है वो टाइमली मिल सके। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो सभी विभाग हैं उस दिशा में काम करेंगे और कहीं पर भी जो भी हमारा बजट है उसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। कश्यप जी, जो डी नोटिफाई किए गए हैं संस्थान,
प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा, उसको लेकर आपका एक आज से कैंपेन शुरू हुआ है। किस तरह का कैंपेन है और क्या आगे चलकर क्या किस तरह का रुख अपनाने वाली है भाजपा? देखिए, हमारा हस्ताक्षर अभियान जो डी नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत सारे कार्यालय किए हैं उसके लेकर सभी मंडलों में चला हुआ है, और इसके बाद ही हमारा अगला अभियान जो सभी जिलों के ऊपर धरना प्रदर्शन और जिसमें कि हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो जाने वाला है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि ये सरकार जिसने कि बिना सोचे समझे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डी नोटिफिकेशन से पहले किसी प्रकार का रिव्यू नहीं किया गया और सीधे सीधे संस्थानों को एक नोटिफिकेशन से डी नोटिफाई करने के लिए आदेश इन्होंने जारी किए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ लोकहित में और जनहित में जो कार्यालय खोले गए थे वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, उनको डी नोटिफाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार का अभियान, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण अभियान, जिसमें मैं भी अभी लगातार 4 दिन तक अब जो है ठियोग और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे था, और अभी इसके तुरंत बाद जुब्बल कोटखाई और रोहडू क्षेत्र का मेरा दौरा है, और पूरे देश भर में हमारे सभी मंडलों में इस प्रकार का हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, ताकि ये सरकार जो आते ही इस प्रकार का डिसीजन इन्होंने लिया है और उसको रिवर्ट करे, और सभी संस्थान जो जनता की मांग के ऊपर खोले गए थे उनको दोबारा से शुरू करे। और शायद सरकार उस दिशा में कुछ ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि कुछ जो साइबर थाने थे वो इन्होंने रीओपन किए भी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इनकी समझ में भी आना शुरू हो गया है ये गलत कदम है, और ये प्रदेश के हित में, जनहित में और जनता की डिमांड के ऊपर कार्यालय खोले गए थे, जिनको बंद करना दुर्भाग्य। थैंक यू।